नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं, संदीप गौर सर का यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी आ चुकी है और जो डिपार्टमेंट में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विभाग है आपका। जी दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल में दोस्तों कई पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, आयु कितनी है, सैलरी कितनी है और अन्य अन्य पदों के लिए दोस्तों क्या पैमाना, क्राइटेरिया, योग्यता आपके पास होनी चाहिए। किंतु इतना जान लीजिए, यदि आपने कंप्यूटर में कोई डिग्री या डिप्लोमा करके रखा है तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की में दोस्तों बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। चलिए, तो इससे संबंधित पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है वह मैं आपको बता देता हूं। चलिए दोस्तों, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं ऑफिशियल यहाँ पर आपके अपडेट लेके आ चुका हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय, जो कि देखिए 24 अगस्त में दोस्तों ये आदेश में दोस्तों जारी किया गया है। अब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है मैं दोस्तों वह इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिसे चले, जैसा आप यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के अधीनस्थ आत्मा योजना अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु सृजित पदों, देखिए कौन कौन से पद हैं। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के देखिए 313 पद हैं, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के देखिए 939 पद हैं, वहीं पर कंप्यूटर प्रोग्रामर के 52 पद हैं एवं लेखापाल सहित लिपिक के 52 पदों में से ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के 154 पद, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के 651 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के 22 पद एवं लेखापाल सहित लिपिक के 17 रिक्त पदों पर देखिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चयन परीक्षा में दोस्तों आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसके आधार पर आपका इसको दोस्तों चयन होने वाला है। अब देखिए और इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित क्या वह देख लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि उक्त पदों पर चयन हेतु समान निर्देश, चयन प्रक्रिया, आवश्यक अर्हताएं, वेतन तथा अन्य बिंदुवार आरक्षण, अंतरिम वरिष्ठता सूची व अंतिम चयन सूची का निर्धारण तथा उसका प्रकाशन, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आयु सीमा, आयु गणना, आयु सीमा में छूट, संविदा नियुक्ति की शर्तें, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें मैं दोस्तों यहाँ पर दर्शाई गई, जो कि मैं आपको वन बाय आपको बताने वाला हूँ। बट फिलहाल इसके लिए ध्यान रखिए, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी में दोस्तों होना आवश्यक है। चलिए, इसके अलावा और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पत्र के बारे में। तो ऑनलाइन परीक्षा है तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार किए जाएंगे, अर्थात इसमें यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कर दो ऑब्जेक्टिव टाइप का दोस्तों आपका ऑनलाइन पेपर होगा, जो कि एमपी ऑनलाइन के द्वारा में दोस्तों ये कराया जाएगा। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया की, तो देखिए ऑनलाइन परीक्षा एमपी ऑनलाइन द्वारा आयोजित की जाएगी। अर्हताधारी एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। अर्थात यहाँ पर मैंने आपको जो 3 से 4 अलग अलग पोस्ट बताई हैं, आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस हेतु देखिए उन्हें एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mpionline.gov.in पर पृथक आवेदन करना होगा। अर्थात हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए देखिए प्रत्येक आवेदन के लिए 850 रुपये परीक्षा फीस एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई वॉलेट पेमेंट के माध्यम से की जा सकती है। बात पर आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लिखी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जैसा आप यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देखिए अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा के तुरंत पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे जा सकेंगे, लेकिन उक्त अंक का प्रिंट आउट अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अर्थात जिस दिन आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा मैं दोस्तों उसी दिन एग्जाम के बाद डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके मार्क्स दोस्तों प्रदर्शित हो जाएंगे। आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ऑनलाइन परीक्षा के समुचित संचालन एवं संपादन हेतु एमपी ऑनलाइन संस्था तथा संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के मध्य एक MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का में दोस्तों संपादित किया जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण लिखा है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, जिसका प्रकाशन देखिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpkrisi.mp.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर भी आप लोग ऑफिशियल अपडेट को देख सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने इसके संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण चीजें बताई है। चलिए अब मैं आपको देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पर पूरा जैसा देख पा रहे हैं किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल के समान जो निर्देश हैं आपके, अब मैं पोस्ट वाइज आपको सारी में दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बताने वाला हूँ। चलिए तो जैसे आप देख पा रहे हैं कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट आपके लिए रखी गई है।
तो देखिए ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के 154 पद हैं, वहां पर अनारक्षित हर एक ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको पोस्ट दिखाई दे रही है। वहीं पर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के 651 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 22 पद हैं और लेखापाल सह लिपिक को 17 पद हैं। और हर एक पदों को उनके सामने दोस्तों वही संबंधित आपकी कैटेगरी भी मेंशन की गई कि किस कैटेगरी के लिए कितने यहाँ पर पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं पर बात करेंगे, देखिए अब 1 बाय 1 किस पोस्ट के लिए आपके पास किस प्रकार का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला लिखा है ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक टेक्नोलॉजी के लिए देखिए इस मैनेजर पद के लिए इसमें सैलरी निर्धारित की गई 30,000 प्रति माह। देखिए 30,000 प्रति माह सैलरी की गई। इसके लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में आपने स्नातकोत्तर उपाधि करके रखी हो और कंप्यूटर दक्षता आवश्यक है, अर्थात आपके पास PG डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, और साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। साथ साथ एक्स्ट्रा जो चीज आपके पास होनी चाहिए, कृषि में मैदानी कार्यों का 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। चलिए वहीं पर बात करेंगे इसकी मेरिट सूची का जो निर्धारण किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के देखिए 90 अंक तथा वांछनीय अनुभव के 10 अंक के, इस प्रकार कुल 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में होता है। यह परीक्षा के अंक आयु भी समान है, तो स्नातकोत्तर उपाधि में अधिक अंक प्रतिशत वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात साथ साथ जिसके PG में ज्यादा परसेंटेज है उसको में दोस्तों यहाँ पर पहले प्रायोरिटी दी जाने वाली है। तो ये तो मैंने आपको ब्लॉक मैनेजर की आपकी पोस्ट बताई। अब बात कर लेंगे असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर की। जी तो दूसरी पद यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट टेक्नोलॉजी की है, जिसमें देखिए वेतनमान 25,000 रुपए लिखा है। साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए वही कृषि अनुसंधान में मान्यता और संस्थान से आपके पास 4 वर्षीय देखिए स्नातक डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में। वहीं पर बात करें इसकी जो मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा, इसके लिए जो मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा, इसमें ऑनलाइन परीक्षा के 100 अंकों में मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में समान अंक पाने पर समान अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अधिक अंक या प्रतिशत वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात जिसके देखिए यदि आयु भी समान हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपका दोनों लोगों में से जिसके ज्यादा परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में रहेंगे उसको यहाँ तो प्राथमिकता दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण पद में दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए इसमें आपका सैलरी तो 16,000 रुपए है, बट इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन कितना बढ़िया रखा गया है। मान्यता प्राप्त संस्थान से देखिए किसी भी विषय में स्नातक हो सकता है, किसी भी विषय में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, किंतु परंतु लेकिन उसके साथ आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे DCA PGDCA होना चाहिए, और इसके साथ साथ दोस्तों CPCT भी होना चाहिए, या फिर आपके पास BCA की डिग्री हो सकती है, MCA की डिग्री हो सकती है, किंतु इनके साथ में दोस्तों CPCT आपके लिए अनिवार्य है। वहीं पर इसकी मेरिट सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए देखिए 100 अंकों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी और परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, और परीक्षा के अंक और आयु भी समान हो जाती है तो ऐसी स्थिति में स्नातक उपाधि में अधिक प्रतिशत वालों को मैं दोस्तों यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अगले अंतिम पोस्ट की बात कर लेंगे, जिसका नाम है लेखापाल सह लिपिक। इसकी देखिए 22,500 प्रति माह 22,500 की इसकी सैलरी है, और इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए टेली सॉफ्टवेयर के साथ BCom की उपाधि आपके पास होना चाहिए, या फिर लेखा प्रबंधन संबंधित 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसके लिए देखिए जो मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा, ऑनलाइन परीक्षा के 100 अंकों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और इसी प्रकार से इसमें अन्य चीजें आपकी दी गई हैं। अब देखिए बात करें चयन हेतु सामान्य निर्देश जो दिखे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन चयन परीक्षा आपकी ऑनलाइन चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार MP ऑनलाइन द्वारा निर्धारित 7 परीक्षा केंद्र भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सतना, सागर, उज्जैन, इन 4 शहरों में दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा दोस्तों ली जाएगी। चलिए पोस्ट से संबंधित इस पोस्ट से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश आपके लिए जो आपको जानना आवश्यक है। देखिए पहली बात तो संविदा पर पद स्थापना हेतु अनुबंध की शर्तें, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में तो आपकी जॉब होने वाली है। संविदा की नियुक्ति की अवधि देखिए कार्यभार ग्रहण होने के दिवस से 1 वर्ष हेतु मानी जाएगी, और 1 वर्ष के उपरांत किए गए कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन एवं बजट की उपलब्धता
के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि आपकी की जा सकेगी। अर्थात 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेचुअल पर आपकी में दोस्तों जॉब होने वाली है। इसके अलावा आगे भी सर्टिफिकेशन लगता है तो इस अनुबंध को में दोस्तों आगे बढ़ाया जा सकता है और इससे संबंधित सारी नियम शर्तें आप यहाँ पर डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये थी में दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास में अन्य पदों विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा के लेकर में सारे संबंध और ऑफिशियल अपडेट पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो MP ऑनलाइन या फिर mpkrisi.gov.in पर में दोस्तों पढ़ सकते हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 38,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक मध्य प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी, कंप्यूटर, MPG के रीजनिंग मैथ का क्विज कराया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ आप हमारे चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मेरे दोस्तों 400 से अधिक वीडियो हिंदी, कंप्यूटर और मध्य प्रदेश करंट अफेयर के हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ हर रात 9 बजे आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हिंदी, कंप्यूटर का निःशुल्क पूरा सिलेबस 0 से हीरो लेवल तक का आपको पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ आज का वीडियो कैसा लगा इस पर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।